शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब हम 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। हमारे प्रदर्शन को 303 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों का आमरण अनशन भी 15वें दिन पर पहुंच गया है। हमने हमेशा बातचीत का स्वागत किया है। सरकार की ओर से किसी ने हमसे अब तक संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोनों संगठनों ने तय किया है कि हम 14 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था रवाना करेंगे। कल यानी बुधवार को हम किसान आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन किसानों की रिहाई की मांग करते हैं जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। मैं अपने फिल्मी सितारों, गायकों और धार्मिक नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रदर्शन करते हुए हमारे विरोध का प्रचार करें। हाँ, देखिए, जैसे हमने सरकार को समय दिया था, मैंने कहा मोदी सरकार को सत्ता का घमंड है। मोदी सरकार बातचीत किसानों मजदूरों से नहीं करना चाहती है और हमारे ऊपर बल प्रयोग करके किसानों मजदूरों की क्षति करना चाहती है। और इसीलिए अब देखा कोई बुलावा तो नहीं, इसलिए 14 को जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा 101 किसानों का। और दूसरा, प्रार्थना दिवस, अरदास दिहाड़ा कल हम लोग अपने बॉर्डर पर भी मनाएंगे और पूरे देशवासियों को आह्वान भी कर रहे हैं। मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जो भी धर्म को मानते वहां जाके मोर्चे की मोर्चा जीत की ओर बढ़े, उसकी प्रार्थना कीजिए। डल्लेवाल साहब की स्वास्थ्य की और जो हमारे जख्मी उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। और 13 को लगभग 10 महीने पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में बॉर्डरों पर बड़े इकट्ठ करने यहाँ पहुंचे और 14 को जत्थे जाएगा। ये आज के हमारे ऐलान थे। हरियाणा पुलिस ने उन रिकॉर्ड कहा है कि जो जत्था में लोग आते हैं उनके पास मैंने हथियार देखा है, इससे आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, सारी प्रेस सामने होती है। अगर उनको कोई हथियार नजर आता, पहले तो डीसी अम्बाला कहते थे मारू हथियार है इनके पास। अगर आपकी टीम को कोई मारू हथियार दिखा हो तो आप बता दें। तो इस तरह का आरोप हमारे ऊपर पहली बार नहीं लग रहा है, पहले भी लगता रहा। इनके मंत्री हमें तालिबान बोलते रहे हैं, इनके मंत्री हमें बोलते भी ये किसानों का मखौटा है, इनके मंत्री हमें खालिस्तानी बोलते, पत्रकारों को भी खालिस्तानी बोल देते हैं। तो इस तरह के आरोप राजनीति में हमारे ऊपर पहले भी लगते रहे, अब भी लगाएंगे। पीएम का दौरा हरियाणा में हुआ, कुछ उम्मीद था आपको कि कुछ बात करेंगे आपके लिए, किसानों के लिए? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, यहाँ इतना बड़ा क्राइसिस है, किसान मजदूर पूरे देश में, उनको एमएसपी का लीगल गारंटी कानून नहीं मिल रहा, उनकी फसलें भाव पर बिक नहीं रही, उन्हें किसानों पर बोलना चाहिए था। यही सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की घबराहट है। वो किसानों के मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोल रहे, डरते हैं बोलने से। अगर उन्होंने कोई खेती के लिए कुछ किया तो उनको आगे आके बोलना चाहिए। तो ये इससे निराशा हुई पूरे देशवासियों को। हरियाणा कृषि प्रधान स्टेट है, वहां के किसानों के लिए कुछ बोला नहीं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 101 किसानों के जत्थे ने 6 और 8 दिसंबर को पैदल दिल्ली जाने की 2 कोशिशें की थी, लेकिन हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान किसानों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव जैसी स्थिति भी बनी, जिसके बाद किसानों को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया गया। इस दौरान कई किसान जख्मी हो गए। बता दें कि सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर मार्च रोके जाने के बाद 13 फरवरी से किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खन्नौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन सीमा बिंदुओं पर तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा किसान कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने और पुलिस मामलों को वापस लेने और 2011 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देना भी उनकी मांगों का हिस्सा है।